सासू माँ, कभी आपने सोचा मेरे बारे में? मानसी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। जूठे बर्तन उसको मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वह अपनी ननद पूजा के साथ बाजार से लौट कर आई थी और पूजा उसको जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने पूजा से कहा था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, आप किसी और के साथ बाजार चली जाएंगी। लेकिन पूजा ने उसकी एक न सुनी। मानसी सोचने लगी, जब जब पूजा आती है तो हर बार यही होता है। पूजा परिवार कहीं ना कहीं मानसी को अनदेखा करता रहता है। वह अकेलेपन में बहुत घबराती है। सारा काम उसके सिर पर आ जाता है। पूजा का फ़ोन आया कि मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। पूजा दीदी का फ़ोन आते ही वह घबराने लगती है कि अब तो पूजा दीदी आने वाली है और फिर वही प्रताड़ना हमको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद पूजा दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। मानसी ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। पूजा के दोनों बच्चे भी, बेटी 20 वर्ष और बेटा 17 वर्ष का, वह भी साथ में आए। जब पूजा आती तो मानसी अपनी तरफ से उनके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा की उसकी सासू माँ राधा किया करती और मानसी भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीज़ें बनाती। लेकिन उनको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और मानसी अकेले ही सारा काम निपटा आती रहती। जब तक उनके खाने का समय आता तब या तो सारा सामान समाप्त हो चुका होता है, अब बहुत थोड़ा बचता। मानसी कभी तो अपना मान कर लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो ठीक है सब। लेकिन दिन भर पूजा और मानसी की सासू माँ राधा कमरे में बैठी चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। अभी मानसी को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती, जैसे लगता कि वह मानसी के बारे में ही बातें कर रही हो। पूजा कभी नहीं मानसी से कहती कि आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर कुछ खा लो या आओ तुम भी हम लोगों के साथ में बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता है। यहाँ तक कि उसके पति रमेश भी अपनी बहन के खातिरदारी में मानसी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। पूजा के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसे ही व्यवहार करते हैं। जैसे ही मानसी थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठती वैसे ही आकर बोलते, मामी हमको यह चाहिए या दे दीजिए। मानसी कहती कि जाओ अपने आप जाकर या सामान ले लो। लेकिन तभी राधा बोल पड़ती, 4 दिन बच्चों को आए हैं तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मानसी को जबरदस्ती मन मार कर उठना ही पड़ता। कभी राधा यह नहीं सोचती कि सबके आने से मानसी का काम इतना बढ़ जाता है तो उसकी कुछ सहायता भी करवा दें। पूजा भी कभी यह नहीं सोचना चाहती कि थोड़ी सी मानसी की मदद करवा दे। पूजा की अपनी ननद से तो बिल्कुल नहीं बनती और ना ही कभी उसे बुलाती। लेकिन अपने मायके में आकर पूजा मानसी पर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। पूजा जबरदस्ती मानसी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं कि सारा काम बिखरा पड़ा था। यही देखकर मानसी बहुत ज़्यादा परेशान भी। पूजा तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर अब सबके साथ गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश जी साथ में बैठे थे। मानसी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से काम शुरू करे। तभी अंदर से राधा ने कहा, मानसी पूजा बहुत ज़्यादा थक गई है, ऐसा करो पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। सारा काम पड़ा मानसी की करने के लिए। पूजा थक गई, जैसे मेरे शरीर को थकता ही नहीं है। अब तो उसे बहुत जोर से रोना आया। मानसी बहुत हिम्मत करके राधा से
जाकर बोली, सासू माँ कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा कि बहू भी थक जाती होगी? ठीक है, मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी आपने या पूजा दीदी ने सोचा कि बहू अकेले काम कर रही है तो जरा हाथ बटाऊं? घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ता ही है, वह भी तब जब सब बराबर से खाने वाले हो। आप क्या समझती हैं मैं रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करा ले? नहीं, अब मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी यह नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ? मेरा भी मन करता है कि जब मैं आप सब लोगों के साथ बैठकर बातें करते हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूँ, या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है, आप सब लोग आराम करने बैठ गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलने शुरू हो गए। तभी राधा तप से बोलती है, लगता है कि तुमको मेरी बेटी आना खराब लगती है। ये मेरी बेटी का मायका है, इसका जब चाहे मन आएगी जाएगी। तो मम्मी, मैंने कभी आने के लिए नहीं मना किया, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आए तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आंसू बहा लिया। तभी राधा बोली, लगता है तुम बहुत ज़्यादा मेरी बेटी के आने से दुखी हो जाती हो, लेकिन यह तो आती ही रहेगी। तभी मानसी भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी पूजा दीदी आएंगी तब मैं या तो मायके चली जाऊंगी या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाइए। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने आप के अस्तित्व से, अब और बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने के बाद मानसी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और पूजा और राधा वहीं पर बैठी बैठी मानसी के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगी। शायद उनको अभी भी सही बात समझ नहीं आई थी। सखियों, कुछ लोग का जीवन में कभी नहीं सुधरते या सुधरना चाहते ही नहीं, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।